अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। और उनकी 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकई। और इनके 4 पुत्र भी थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जब ये बात रानी कैकई को पता चली तो वो इस बात से काफी निराश हो गई। रानी कैकई ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, आपको याद होगा हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमसे 2 वचन मांगने को कहा था, और आज वो समय आ गया है और हम चाहते हैं कि हमारे बेटे भरत को राजा बनाया जाए और साथ में राम को 14 साल के लिए वनवास भेजे। ये सब सुनने के बाद राजा दशरथ के तो पैरों से जमीन ही निकल जाती है और वो काफी दुखी हो जाते हैं, मगर वो अपने वचन के कारण मजबूर थे तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। राम जी के साथ उनकी पत्नी सीता जी और लक्ष्मण जी भी चल पड़े और तीनों वन में जाकर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी एक सुंदर सी नारी बनकर प्रभु राम के सामने आती है और राम जी को देखकर मोहित हो जाती है और उन्हें जाकर बोलती है, मुझे आपसे शादी करनी है। प्रभु राम अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देवी, मुझे क्षमा करना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण के पास जाइए और आप उनसे पूछिए। प्रभु राम की बात सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और उनसे शादी के लिए पूछती है। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और वो भी शूर्पणखा की शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इस बात को सुनकर शूर्पणखा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। शूर्पणखा सीता जी को मारने की कोशिश करने लगती है और लक्ष्मण जी को इस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास जाती है। शूर्पणखा का भाई रावण लंका का राजा था। रावण बहुत शक्तिशाली था। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बताया कैसे लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट दिया। रावण को इस बात से काफी गुस्सा आता है। तुच्छ मानव, उनका ये साहस! रावण ने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने की ठानी और रावण ने एक राक्षस को स्वर्ण रंग के हिरण के रूप में प्रभु राम के पास भेजा। उस स्वर्ण रूप हिरण को देखकर सीता जी मोहित हो गई। सीता जी के कहने पर प्रभु राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। जब काफी देर तक राम जी नहीं आए तो सीता जी ने लक्ष्मण को उनको ढूंढने को कहा। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया को गए काफी समय हो गया है, तुम जाओ और अपने भैया को लेकर आओ। और लक्ष्मण अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है और सीता माता को इसको पार करने को मना करके जंगल की ओर चल देता है प्रभु राम की तलाश में। इतने में रावण साधु का रूप लेकर सीता जी के सामने आ जाता है। भिक्षा दो पुत्री, भिक्षा दो। सीता माँ रावण को दूर से भिक्षा देती हैं। तभी रावण सीता जी को लक्ष्मण रेखा से आगे आने को बोलता है। जैसे ही सीता माँ लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, तभी रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता माँ को अपने साथ ले जाता है। कौन हो तुम और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई मेरी मदद करो। राम जी और लक्ष्मण जी जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि सीता जी घर पर नहीं है, तो वो दोनों जंगल में उनको ढूंढने लगते हैं।
सीते, तुम कहाँ हो सीते? भाभी माँ, आप किधर हो? बहुत देर जंगल में ढूंढने के बाद उनको जटायु नामक एक पक्षी मिलता है। जटायु ने प्रभु राम को पूरी कहानी बताई कि कैसे रावण सीता माँ को अगवा करके ले गया। प्रभु, मैंने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रावण ने मेरे पंख ही काट दिए और मैं यहाँ नीचे आकर गिर गया। मुझे क्षमा करना प्रभु। राम जी और लक्ष्मण जी जटायु की बात सुनकर लंका की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें वानरों की सेना मिलती है, जिसमें वानरों के राजा का नाम सुग्रीव होता है और उनकी सेना में एक शक्तिशाली वानर होता है जिनको हम हनुमान के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही बलवान थे। ये सब रावण से युद्ध करने चल देते हैं प्रभु राम के साथ। जब पूरी सेना थोड़ा आगे जाती है तो उनको वहाँ एक विशाल समंदर दिखता है। राम जी हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान, तुम ही वो एक हो जो इस समुंदर को उड़कर पार कर सकते हो। इसलिए तुम जाओ और लंका में देख कर आओ कि सीता ठीक है। राम जी के कहने पर हनुमान उड़कर समंदर को पार कर लेते हैं और उन्होंने देखा कि रावण ने सीता जी को लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा हुआ है। जब हनुमान ये सब देख रहे होते हैं तभी रावण की सेना उनको पकड़ लेती है और उनको रावण के दरबार में लेकर जाती है। रावण अपनी सेना को आदेश देते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है, हनुमान जी उड़ने लगते हैं और वो अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी अपनी आप बीती प्रभु राम को बताते हैं और ये सब जानकर राम जी अपनी सेना को आदेश देते हैं समंदर पर एक पुल बनाने का, और पूरी सेना लग जाती है समंदर पर पुल बनाने को। और फिर उसी पुल से प्रभु राम और पूरी वानर सेना लंका पहुंच जाती है। लंका पहुंचते ही राम जी की सेना का रावण की सेना के साथ युद्ध होता है। वानर सेना ने रावण की पूरी सेना को मार गिराया और फिर रावण और राम जी का युद्ध होता है और प्रभु राम ने रावण को भी मार गिराया। इस दिन को दशहरा के रूप में हर साल मनाया जाता है और इस दिन को विजयदशमी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। राम, सिया राम, प्रभु श्री राम। और राम जी युद्ध जीत जाते हैं। जीतने के बाद राम जी, लक्ष्मण और हनुमान जी और सेना सीता माता को लेकर वापस आ जाते हैं। 14 साल का वनवास पूरा करके जब प्रभु राम, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या की जनता उनका स्वागत जोरों से करती है और पूरी अयोध्या में खुशियां छा जाती हैं। वहाँ की जनता इस अवसर पर अयोध्या को दियों और फूलों से सजाती है और प्रभु राम का स्वागत करती है। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या पर अच्छाई की बुराई पर जीत